फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जब हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो ये वीडियोस जो बनेंगे ये हर चैप्टर के हर वीडियो एक चैप्टर का जैसे कई पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि अगर एक वीडियो के अंदर अगर हम पूरा चैप्टर करेंगे तो ये वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे। इसलिए मैं टॉपिक वाइज इनको डिवाइड करके पार्ट्स के अंदर बनाने वाली हूँ। एक चैप्टर के कई पार्ट्स बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन में, हमारी टीचिंग में। जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ हर पॉइंट, और इससे हम समझेंगे कि कैसे हमारे लिए जो इंग्लिश है स्पोकन इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ए लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। जैसे देखिए लिंक क्या होता है, इस तरह से जब कोई चीज़ है वो इस तरह से कनेक्ट हो रही है। अब इंग्लिश अगर आप इंडिया का पर्सपेक्टिव लेकर के चले तो इंडिया के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया के अंदर अब जैसे नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है और ये साउथ इंडिया का वेस्ट और ईस्ट, इन सब को आपस में कनेक्ट कौन सी लैंग्वेज करती है। हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अराउंड 845 लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में बोली जाती है, जिनके अंदर 15 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मान्यता दी गई है। लेकिन इसके अलावा 845 लैंग्वेजेस ऐसी है जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कंट्री में अलग अलग हिस्से में बोली जाती है। और हमारे आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी कि कुछ किलोमीटर आगे जाने पर लोगों के जो डायलेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और हमारे आपने ये भी आपको पता होगा कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो स्टेट्स बनते हैं उनका बेसिस भी लैंग्वेज ही होती है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि पूरे इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेज हैं। अब जो ये लैंग्वेज के कारण ही यहाँ पे स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। अब इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज की तरह कैसे काम करती है। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर जब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया तो इंग्लिश ने पूरे इंडिया के अंदर एक लिंक क्रिएट कर दिया, नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए और वेस्ट को ईस्ट और ईस्ट को वेस्ट। तो इस तरह से ये एक लिंक बन गया और सारे कंट्री के जो लोग थे वो सब इससे कनेक्ट हो गए। और फिर इससे क्या आया हमारी कंट्री में, नेशनलिज्म, और इसी से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। तो हमारे कंट्री के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज की तरह इसने काम किया है जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया, एक साथ हम सबको यूनिफाई कर दिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इट इज़। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब इंग्लिश जो है वो लगभग विश्व के हर देश में बोली जाती है और इस कारण से ही इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। कि जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, तो हर जगह यूरोप के अंदर इंग्लिश का तो यूज़ होता ही होता है। और इसीलिए इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो लगभग विश्व के हर देश में यूज़ होती है। और अगर हमें किसी भी देश के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो हम इंग्लिश का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में ये है ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। आपको पता है कि इंग्लिश एक वर्ड लैंग्वेज है और इसीलिए लाइब्रेरी के अंदर अगर जितने भी जो अच्छी रेफरेंस बुक्स होती हैं ये हमें इंग्लिश में ही मिलती है।
जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होती है या जो हायर स्टडीज़ की बात आती है, अगर हायर स्टडीज़ की बात करें तो जो हमें बुक्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें इजीली अवेलेबल होती है अच्छे रेफरेंस बुक्स। तो हायर लैंग्वेज के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मानिए स्टडीज़ की स्ट्रीम होती है, जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज़, रिसर्च, तो इन सब के अंदर भी ये अगर आप इनमें हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको जो ज़्यादातर जो किताबें वगैरह है वो सब आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो इसलिए एक लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में ए यूनिफाइंग फोर्स, तो जो मैंने एक लिंक लैंग्वेज वाला जो ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, यूनिफाइंग फोर्स भी इसी को ही मानते हैं कि इसने क्या किया, पूरे इंडिया को एक करने में अपना योगदान दिया। इसी तरह पूरे विश्व को भी जोड़ने का काम यही लैंग्वेज करती है। तो इस तरह से क्या है, ये एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम करती है। द स्टोर हाउस ऑफ कल्चर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको स्टोर हाउस ऑफ कल्चर बोला जाता है। इसके भी कई कारण हैं। अब देखिए, इंग्लिश हर कंट्री में बोली जाती है लगभग, और उस कंट्री के अंदर जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, जैसे ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश है, जो असेंट्स होते हैं ना इंग्लिश के वो चेंज होते जाते हैं। अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश, इंडिया के अंदर इंडियन इंग्लिश, जो असेंट्स हैं लैंग्वेज के वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज तो एक ही है, इंग्लिश। तो इस तरह से अब जैसे इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, अंग्रेजों ने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, और तब से लेकर के इसने अपने, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इतिहास होता है, भारत के अंदर 200 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो 200 साल से इंग्लिश का यूज़ हुआ, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो कल्चर है वो भी इसमें सिमट गया। ये हर कंट्री का इतिहास अपने साथ समेटे हुए, वहाँ का कल्चर अपने साथ समेटे हुए है। और जो एसेंट यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल होती है। ये स्टोर हाउस है कल्चर्स का। अलग अलग कंट्रीज़ के हर कल्चर को ये के साथ इसकी एक यूनिक हिस्ट्री मिलती है। इसके बाद है एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंडिया के अंदर जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई थी तो 200 साल पहले जब अंग्रेजों भारत में आए थे, तब से इंग्लिश का इस्तेमाल भारत में होने लगा था, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ होती रही है। 1963 के अंदर भी एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में इंग्लिश को भी ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इसको कंटिन्यू रखा गया, और आज तक भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। और ए लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ये लैंग्वेज ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी इसको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो। यहाँ पर जितने भी उनके जुडिशियल वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, जजमेंट्स दिए जाते हैं, वो सब इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। इसलिए जो इंग्लिश है वो एक कोर्ट लैंग्वेज की तरह भी काम करती है। ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है कंट्रीज़ के साथ, जो हमारा कॉमर्स है, ये सब चीज़ें अब हम अगर हमें उस वर्ड लैंग्वेज को अगर हम नहीं जानते, जैसे कि इंग्लिश एक वर्ड लैंग्वेज का रोल प्ले करती है, अगर हम इसे नहीं जानते तो हमारा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा दूसरे देशों के साथ। तो ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स के लिए, इस सब में ये एक हेल्पफुल रोल प्ले करती है। द कन्वर्सेशन मीडियम इन द सोशल लाइफ, अब जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और जो कंट्रीज़ के जो आपस में जो पीपल हैं, जो फॉरेन में कोई रह रहे हैं, या ये लोग आपस में भी बात करने के लिए इसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इसको सोशल लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे इनविटेशन वगैरह देने हैं, आपस में बात करनी है, तो सोशल लाइफ के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन,
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो इंग्लिश है उसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इसका स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मदर टंग है उसके बाद में आपको इंग्लिश सीखनी होगी, और ये ज़रूरी भी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको कंपलसरी बनाया गया है इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखने का कारण ये भी है कि अगर हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं या अपने कंट्री के दरवाजे इंग्लिश के लिए बंद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे विश्व से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड के साथ, ये इंडिया है ये वर्ल्ड मान लो, और पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए और अप टू डेट हर चीज़ के लिए नॉलेजेबल बने रहने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें। और इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर रखा गया है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश की नॉलेज है, तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सब हमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए आज कितनी ज़रूरी है, और वास्तव में आज इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते या अपने आप को इंग्लिश से कट करते हैं, तो जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अगर हम इंग्लिश से अपने आप को कट करेंगे तो इसका मतलब हमने पूरे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया, और इससे हम ना तो अच्छी आगे जो प्रोग्रेसिव जो नॉलेज होती है उससे भी हम पीछे रह जाएंगे, और अपने आप को अगर हम पीछे की तरफ धकेलेंगे तो इससे हम अपना कल्चर, अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो स्पोकन इंग्लिश की हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा बोलने में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप एक इंग्लिश के अंदर आप लिखोगे कितना, अगर बोलने में तो वो काफ़ी यूज़ होती है, आप डेली आपको कन्वर्सेशन करना पड़ता है, अपने आप को, आप कोई दूसरा आपसे बात कर रहा है उसे समझना होता है। तो इसलिए स्पोकन जो इंग्लिश है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है, और यही आपका टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको इसी तरह से आंसर अटैम्प्ट करना है। आपका क्वेश्चन इसी तरह होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है स्पोकन इंग्लिश की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो आपका यही आंसर है कि आपको इन पॉइंट्स को डिफाइन करना है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इनके नोट्स भी अवेलेबल करवा दूँगी। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ये आपको कहीं डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से सुनिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 1 या 2 बार सुनिए, आपको अच्छे से आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया, इस सब बातों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।